डिफाइनिंग फीचर्स हैं हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देखेंगे। हेडिंग डालते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी समझने की कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड अर्थ में अगर हम लोग देखें आसपास एनवायरनमेंट को, तो जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग्स है, बहुत सारा वेरिएशंस है, चेंजेस है एक दूसरे में। ह्यूमन के केस में अगर देखें, होमो सेपियंस में, तो कोई काला कोई गोरा, कोई लंबा कोई नाटा, किसी के बाल कर्ली किसी के बाल स्ट्रेट, है ना, आइज के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। अदर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो उसमें डिफरेंसेस, है ना। इस तरह से जो डिफरेंसेस होती है लिविंग बीइंग्स में, कहाँ पे? लिविंग बीइंग्स में जो डिफरेंसेस होती है एक दूसरे के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनली हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायो क्यों अटैच किए? क्योंकि लिविंग बीइंग्स का इनपुट हो गया। लिविंग बीइंग्स के बीच में डिफरेंसेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। चेंजेस या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स इन लिविंग बीइंग्स मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। विविधता इन लिविंग बीइंग्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अर्थ में ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट डिफिनेशन को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे, अकरेंस ऑफ different types of organism on earth, अर्थ में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, है ना। सेम स्पीसीज में भी डिफरेंसेस है। दैट मीन्स लिविंग बीइंग्स में जो डिफरेंसेस है, चेंजेस है एक दूसरे के बीच में, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब तक टिल नो, क्या? टिल नो, अब तक जितने भी स्पीसीज हैं टोटल अगर काउंट किया जाए तो वेल डिस्कवर्ड जो है, अब तक जो डिस्कवर्ड है वो कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ये अभी अब तक डिस्कवर्ड है। कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। कितना है? मिलियन स्पीसीज। ये क्या है? अब तक डिस्कवर्ड है। टिल नो डिस्कवर्ड टोटल स्पीसीज जो है कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिफरेंसेस है ना, टोटल स्पीसीज हैं। अब इन स्पीसीज में कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ एनिमल्स होगा, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को। एक जो स्पीसीज में जूलॉजी वाला पोर्शन होगा, एनिमल्स आएंगे, एक में प्लांट वाला सेक्शन होगा, बॉटनी सेक्शन में। तो एक तो एनिमल्स आएंगे और दूसरा क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। इस तरह से दो फॉर्म्स आएंगे। दो फॉर्म्स में इस तरह से हम लोग देखते हैं। कौन?
खेलो जा, दोनों के साथ खेलो, हल्ला मत करना बेटा, ठीक है, हल्ला मत करना। आ जाओ। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, उनमें से अगर देखा जाए एनिमल्स में मोस्ट डाइवर्सिटी जो होता है, एनिमल्स की पहले अगर बात करें तो 1.25 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। कितना? 1.25 मिलियन स्पीसीज एनिमल के केस में आते हैं, और जो बच गया इतना में वो किसके केस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स का सेक्शन में 0.55 मिलियन स्पीसीज बच गया, ये प्लांट के कैटेगरीज में आएंगे। टोटल स्पीसीज कितने हैं एनिमल्स के केस में? 1.25 मिलियन स्पीसीज एनिमल्स का, और प्लांट्स का वैल्यू कितना है? 0.55 मिलियन स्पीसीज प्लांट के स्पीसीज हैं। तो टोटल स्पीसीज में कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं। एनिमल का नंबर्स, स्पीसीज का नंबर ज़्यादा है प्लांट के कंपेरिजन में। दैट मीन्स एनिमल्स में वेरिएशन, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स। ओके, तो अब देखा जाए एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो किस में है? सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इंसेक्टा, किसमें है? इंसेक्ट फैमिली में है। इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या है? डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इंसेक्ट क्लास इंसेक्ट सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यही प्लांट के केस में ये जो नंबर्स हैं 0.55 मिलियन, इनमें मोस्ट या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का होता है। इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का होता है। इसका होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, इसका एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मैक्सिमम ओके। एनिमल्स के केस में टोटल नंबर्स जो स्पीसीज का है 1.25 मिलियंस, प्लांट्स के 0.55 मिलियंस। एनिमल्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो देखा गया है इंसेक्ट्स का होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखा गया है। तो ये थे हमारे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखना है कि ह्यूज डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड में, इसको हम लोग इजी स्टडी के लिए, है ना, जो भी तरीका अपनाना है, क्लासिफिकेशन करना है, अदर जो भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में रखना है, कैटेगरीज में रखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन, है ना। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अर्थ में ह्यूज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। क्या है? ह्यूज डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट। ह्यूज डाइवर्सिटी is present which is impossible to study each organism, एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना ह्यूज डाइवर्सिटी की वजह से इम्पॉसिबल है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ईजियर और पॉसिबल बनाना पड़ेगा स्टडी के लिए। इतने ह्यूज डाइवर्सिटी को इस तरह से क्लासीफाई करेंगे कि पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, है ना, पहचानने में कोई भी दिक्कत ना हो, जो काम इम्पॉसिबल हो पॉसिबल हो जाए, स्टडी सही से हम इच ऑर्गेनिज्म का कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेक स्टडी ईजियर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ह्यूज डाइवर्सिटी को इजीली फाइंड करने के लिए क्लासिफाई करते हैं। मेक स्टडी ईजियर एंड पॉसिबल, मेक स्टडी ईजियर पॉसिबल। इजी बनाना है और उसको
पॉसिबल में लाना है जो कि इम्पॉसिबल है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी है, उसको स्टडी करना इम्पॉसिबल है, स्टडी करना ईजियर और पॉसिबल बनाना है इसको, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। क्या करते हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं, है ना। एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। किस बेसिस पे बेटा, सब ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ similarities and differences, similarities and differences। किस बेसिस पे, सिमिलरिटीज, जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उसको एक जगह रखेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे उसको दूसरी जगह रखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, ग्रुप एंड सब ग्रुप में इस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं एक जगह रखते हैं, और उसमें जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसको अलग ग्रुप में रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेक स्टडी ईजियर एंड पॉसिबल, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं ग्रुप सब ग्रुप्स में। किस बेसिस पे, सिमिलर कैरेक्टर्स को एक जगह रखते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले को दूसरी जगह रखते हैं, इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, है ना। ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ग्रुप्स आर कॉल्ड known as taxonomic group। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, ये हमारा स्टडी इजियर के लिए ये वे होगा। ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर, और इस ग्रुप में जो हम लोग करेंगे सब ग्रुप में, तो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये जो ग्रुप सब ग्रुप में हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। ग्रुप जो बनाएंगे क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्या, क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लास में जैसे 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग क्लास में। यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, अलग अलग प्लेस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं। इस प्लेसिंग मेथड को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म। Process of placing the organism into groups and subgroups ग्रुप एंड सब ग्रुप में इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर, on the basis of similarities and differences, on the basis of similarities and differences with respect to characters।
कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं ग्रुप एंड सब ग्रुप में। किस बेसिस पे? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। सिमिलर ऑर्गेनिज्म को सिमिलर ग्रुप में रखते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। डिसिमिलर कोई भी कैरेक्टर्स वाइज होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको अलग ग्रुप में रखते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। अब टर्म्स टैक्सोनॉमी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं टैक्सोनॉमी, है ना। तो टैक्सोनॉमी को देखते हैं, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। इस तरह से टैक्सोनॉमी को देखते हैं। यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, रूट वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से ये टैक्सोनॉमी आया है। टैक्सोनॉमी डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये टू ग्रीक वर्ड क्या है, टेक्सा प्लस नोमीज। क्या है? टेक्सा प्लस नोमीज, टेक्सोनोमीज, इन दोनों ग्रीक वर्ड से आया है। और टेक्सा मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। टेक्सा मीन्स अरेंजमेंट। नोमीज प्रिंसिपल्स होता है। क्या होती है? नोमीज मीन्स प्रिंसिपल्स। किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नोमीज। विच बेसिस? प्रिंसिपल्स। नोमीज मीन्स प्रिंसिपल्स। इस सिद्धांत के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे टैक्सोनॉमी में इसको क्या किया गया है, बताया गया है। टेक्सा अरेंजमेंट, नोमीज प्रिंसिपल्स, टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। किस प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं? सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं, या फिर जो भी करते हैं। और जो प्रोसेस होगा, प्रिंसिपल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं यहीं पे, टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, which deals with principles and procedure, deals with principles and procedure, principles and procedure, principles and procedure of classification. Branch of science which deals with principles and procedure of classification. Classification के जो principles होंगे, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे डील किया जाएगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स होंगे और जो प्रोसेस होंगे, प्रोसीजर होंगे, उस ब्रांच साइंस को, साइंस के ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किस रूल से हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन हमें याद रखना है।